जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के जमाने में हमारा ज्यादा अच्छा होना हमारे लिए बहुत बुरा साबित होता है। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से दर्द सहने को मिले हैं, कई बार हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य की अच्छा करने पर निंदा होती है वह बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि उसके अच्छे कर्मों का फल में उसे प्रदान करता हूँ, उसका साथ में हमेशा देता हूँ। वेदों में कहा गया है कि बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए, किंतु दुष्ट व्यक्ति से बचने के लिए थोड़ा बहुत अंतर पर्याप्त नहीं। उससे बचने के लिए तो आवश्यकता पड़ने पर देश भी छोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग अच्छे कार्य करते हैं हमेशा परेशान रहते हैं, परंतु कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, सभी के साथ नहीं। चलिए विचार करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। खरा सोना तभी बनता है जब वह अधिक ताप से गुजरता है। लोहा तभी आकार लेता है जब उसे अधिक ताप तक गर्म करके उसके आकर लेने तक हथौड़े की उच्च मार दी जाए। उसके बाद उसे उपयोगिता की दृष्टि से बनाकर जन सामान्य तक पहुंचाना होता है, तभी वह दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। रामचरितमानस के बालकांड में भगवान विष्णु के रामावतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहाँ भगवान शिव कहते हैं, कोई भी इस भ्रम में न रहे कि वह सर्वज्ञानी है या कोई हमेशा मूर्ख ही रहेगा। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है तब वह प्रत्येक प्राणी को वैसा बना देते हैं। इसलिए कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते हैं वह समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आप जीवन में 100 अच्छे कर्म करो और धोखे से एक गलत काम हो जाए तो लोग आपके 100 अच्छे काम भूल जाते हैं और उस एक गलत काम के लिए आपकी बुराई करने लगते हैं। अगर आप जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल ले, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है कि खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना। अगर लोग आपसे खुश नहीं है तो आप इस बात की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि लोग अक्सर उस पेड़ में भी पत्थर मारते हैं जो उन्हें फल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में दुख आपका पीछा नहीं छोड़ते तो आप सबसे पहले अपने अतीत के बारे में सोचना बंद कर दें। बार बार अतीत के बारे में सोचने वाला व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में आप खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने वर्तमान को देखें। चलिए आपको 2 संतों की कथा सुनाते हैं। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय 2 संत हमेशा साथ रहते थे। दोनों एक ही आश्रम में रहते थे। एक का नाम सुखी और दूसरे का नाम दुखी था। संत सुखी हर हाल में सुखी रहता था, जबकि दूसरा संत हमेशा दुखी रहता था। इस कारण उसका नाम दुखी रख दिया गया था। गांव के लोग अपनी परेशानियां लेकर इन संतों के आश्रम में आते थे। दोनों ही संत अपने अपने तरीके से परेशान लोगों को समाधान भी बताते थे। दुखी संत के समाधान भी बहुत अच्छे होते थे, जिनसे लोगों की चिंताएं दूर हो जाती थीं। दोनों ही संतों की जीवन शैली भी एक समान थी, लेकिन विचार एकदम अलग थे। दुखी संत अपने दुखों का कारण समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और उनसे ये प्रश्न पूछा कि लोगों ने मेरे चेहरे के हाव भाव को देखकर मेरा नाम ही दुखी रख दिया है। मैं भी संत सुखी की तरह ही दैनिक पूजा पाठ करता हूँ, हर काम ईमानदारी से करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है। गुरु ने दुखी संत से कहा कि तुम दोनों एक जैसे काम करते हो, लेकिन दोनों के सुख दुख के भाव अलग अलग हैं।
सुखी संत का मन हमेशा शांत रहता है, वह संतोषी है। उसे खुद पर भरोसा है कि वह बड़ी से बड़ी परेशानियों को आसानी दूर कर सकता है, इसीलिए हमेशा सुखी रहता है। जबकि तुम हर हाल में अशांत रहते हो, परिणाम को लेकर कभी भी संतुष्ट नहीं होते। तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं है, इस कारण तुम दुखी रहते हो। इस कथा की सीख यह है कि मन की शांति और आत्मविश्वास ही व्यक्ति को बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। जिन लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता है, वे हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और मन शांत रखकर काम करना चाहिए। तभी सफलता मिलती है और सुखी रह पाते हैं। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। जिंदगी में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका उम्मीद रब से रखो, सबसे नहीं। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो और जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। कड़वा सत्य, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वह आपसे मिलना तो दूर आपसे बात करना भी छोड़ देता है। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। उम्र कोई भी हो, जिंदगी कोई न कोई सबक प्रतिदिन सिखाती हैं। तकलीफें तो भुलाई जा सकती है जनाब, मगर जानबूझकर तकलीफें देने वालों को नहीं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया, मेहनत करो, रुको मत, और हालत कैसे भी क्यों न हो किसी के आगे झुको मत। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितना जरूरी हो, वरना ना आपकी कदर होगी ना आपके वक्त की। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके आभारी रहेंगे।